जब सूद आम हो गया तो उससे बचाने के लिए जायज तरीका बताया गया। जब मुहर्रम में लोगों ने ढोल बजाया तो वो गुनाह से बचने के लिए जायज तरीका बता दिया। आला सरकार फरमाते हैं उस जमाने में जब सूद को लोग बेईनी सूअर की तरह समझते थे, उस जमाने में इससे भी रोका गया। मगर अब लोग सूदखोरी कर रहे हैं, सूद का कारोबार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ये सूदखोरी आम हो गई है। तो इस जमाने में आला हज़रत फरमाते अब वो सूरत बताई जाएगी, वो सूरत बताई जाएगी जिससे लोगों को फायदा भी हो और सूद से बच भी जाए, सूद से बच भी जाए। ये फतावा रज़विया शरीफ में है। आला हजरत ने वो सूरत बताई लेन देन के मामले में 100 रुपए दो, 1000 रुपए दो, 1100 रुपए लो, जो इसी को तो सूद कहते हैं। बोलिए इसी को तो सूद कहते हैं। 1000 किसी को कर्ज दिया, 1100 लिया, यही तो सूद है, यही तो सूद है। मगर जब ये देखा कि ऐसा हो रहा है तो अब हीला बताया गया, रास्ता बताया गया कि अगर तुम्हें ऐसे ही कमाना है तो जायज तरीका भी है, जायज तरीका भी है। पूछो इन कुल्लियों से, बताओ तरीका क्या है जायज, बताओ तरीका क्या है जायज। तो आला ने फरमाया अब मुसलमानों की खैर खाही इसमें है कि अब इनको जायज तरीका बता दिया जाए ताकि सूद से बच जाए, ताकि सूद से, ये खैर खाही है। एक मौलवी चिल्ला रहा था फिर ये जो तो ढोल की बात है ऐलान के तौर पर जायज, तो खास मुहर्रम में क्यों कहा, मुहर्रम में के लिए क्यों कहा? जब ऐलान के लिए जायज है तो मुहर्रम के लिए क्यों कहा? अबे बेवकूफ, यही नहीं समझता फकाहत किसको कहते हैं। जब सूद आम हो गया तो उससे बचाने के लिए जायज तरीका बताया गया। जब मुहर्रम में लोगों ने ढोल बजाया तो वो गुनाह से बचने के लिए जायज तरीका बता दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग बजा रहे हैं, लोगों को जायज तरीका मालूम हो, ऐलान की नीयत से बचाओगे तो अब वहां जायज हो जाएगा। और ऐलान की नीयत से ढोल बजाने की इजाजत आलमगीरी में भी है, और फतावा शामी में भी है, फतावा रज़विया में भी है, बहार शरीयत में भी है। अबे सुला कुल्ली हमसे पूछता है तो हमें बाबुल अकाइद भी मालूम है, अबे बाबुल मसाइल भी मालूम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। और सुनो, और सुनो, कहते हो ये दलील निकाल रहे हो, हीला और बहाना तलाश करो ढोल बजाने का। तो हम कहते हैं जब तुम यूपी के अंदर महीने में क्या नाम है 80,000 और 1 लाख की तनख्वाह महीने में मिले, उसके लिए जब तुम एड के मदरसे में घुसते हो तो 20 लाख और 25 लाख रिश्वत देते हो, तो उस वक्त कहाँ मसला चला जाता है? क्या तुम्हें हदीस याद नहीं आती? और राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला भी जहन्नमी, रिश्वत लेने वाला भी। बेशक बेश, सुभान। अपनी नौकरी लेना हो 80,000 तनख्वाह वाली, अपनी नौकरी लेना हो 1 लाख तनख्वाह वाली, तो ये हदीस भूल जाओ। 20 लाख लोगों ने जमीनें बेच करके मदरसे, एड मदरसे में सर्विस के लिए, नौकरी लेने के लिए जमीन बेच करके 20-20 लाख रुपए रिश्वत दिए, 25-25 लाख रुपए रिश्वत दिए। तो क्या पूछो तो कहते नहीं हमने रिश्वत थोड़ी दी है, हमने तो मैनेजर साहब को तोहफा दिया। वाह साहब, वाह साहब, अपना मौका आ जाए, अपना मौका आ जाए तो हीला और बहाना कितना अच्छा तोहफा दिया है। कभी किसी गरीब के बारे में तो याद नहीं आया? हाँ, वहां तोहफा दिया जाए, खाला बीमार है वहां दे दो, नहीं याद आ रहा है।
मामू की तबीयत अलील है, हॉस्पिटल में तड़प रहे हैं, वहां नहीं याद आ रहा है, मैनेजर साहब को तोहफा दे रहे हैं कि हम जो है तोहफे की नीयत से दे रहे हैं, और राशि वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार की हदीस वहां भूल जाते हो। मगर सुनो, तुमने हीला और बहाना निकाला अपनी साथ के लिए, और यहाँ हीला बताया गया है शरीयत में, तो किसके लिए? हुसैनियों के लिए, हुसैन आजम का नाम लेने वालों के लिए, हुसैन आजम के नाम का डंका बजाने वालों के लिए, यजीदियत को मिट्टी में मिलाने वालों के लिए। और तुम्हारी रिश्वत तुम्हें मुबारक हो। हम हुसैनियों को इमाम हुसैन का नारा मुबारक हो, इमाम हुसैन का महीना मुबारक हो, इमाम हुसैन का जलसा मुबारक हो, इमाम हुसैन का आलम मुबारक हो, इमाम हुसैन का झंडा मुबारक हो। हम हुसैनी हैं, इमाम हुसैन का जिक्र करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। बेशक नारे हैदरी, फैजान इमाम अली मकाम, फैजान शुहदाए करबला, फैजान गौसे आजम, फैजान गरीब नवाज। सुभान अल्लाह। और सुनिए, अगर हीला नहीं निकालोगे ना, अगर हीले पर अमल नहीं करोगे तो मदरसा नहीं चला पाओगे। हीला को अगर नहीं मानोगे तो मदरसा नहीं चला सकते। हीले शरई करके ही मदरसा बना सकते हो, हीले शरई करके ही तनख्वाह निकलेगी, और हीला के बगैर काम नहीं चलेगा। तो अपना पेट भरने के लिए हीला निकाल लो, कोई मुज़ायका नहीं। और अगर यहाँ बता दिया जाए कि ऐलान के लिए रुख्सत है, तो पेट में दर्द होने लगे, पेट में तकलीफ होने लगे, तो पता क्या चला तुम अपने लिए मर रहे हो। जहाँ जहाँ तुम्हारा जाती फायदा है, वहाँ सारे हीले बन जाए, सब मकबूल हो जाए, सब काम आ जाए।